यूक्रेन में मौजूदा युद्ध की कहानी नेटो का पूर्व की ओर विस्तार और रूसियों को डराना है, जो पूरी तरह से अनावश्यक है और यह अमेरिका की मदद नहीं करता। नेटो खुद अमेरिका की मदद नहीं करता। और ऐसा कहने के लिए मैं रूस समर्थक नहीं हूं, मैं अमेरिका समर्थक हूं। और यह एक बहुत ही सम्मोहक कहानी है क्योंकि यह सच है। उन्होंने वह कहानी नहीं बल्कि कुछ और सुनाया जो मुझे समझ में नहीं आया। पर मैं रूसी नहीं हूं। वे दुनिया भर के कई दर्शकों से बात कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उस इंटरव्यू से वे क्या हासिल करना चाहते थे। मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि यह व्यक्ति अपनी कहानी अच्छी तरह से नहीं बता रहा है। और मैं सुनी हुई बहुत सारी बातों के आधारों पर, मेरा मतलब, मैं ये जानता हूं कि कोविड के दौरान वे बहुत अकेला रहते थे। बहुत। अम, हमने ये भी सुना है कि वे किसी बीमारी से मर रहे हैं, उन्हें एएलएस है। मुझे नहीं पता, मैं उनका डॉक्टर नहीं हूं। इस बारे में बहुत सारे झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो झूठ नहीं है वह यह है कि उन्हें कोविड के दौरान अलग रखा गया था। मुझे ये पता है। और वे केवल 2 या 3 लोगों से ही मिलते थे। और इससे तुम अजीब हो जाते हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी राय को चुनौती देने के लिए आप कई लोगों से मिलें। और आप ये उन नेताओं के साथ देखते हैं जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं। वो 24 साल से सत्ता में हैं, प्रभावी रूप से। उसने रूस के लिए, रूसी अर्थव्यवस्था, रूसी जीवन के लिए कुछ फायदे किए हैं, लेकिन बेशक नुकसान भी हुए हैं। और उनमें से एक ये है कि आप अजीब हो जाते हैं और आप तानाशाह में बदल जाते हैं। और यही कारण है कि हमारा कार्यकाल सीमित है। बहुत कम ऐसे राजा हैं जो बुढ़ापे में पागल नहीं हुए। हाँ, और आपने अपने पोस्ट क्रेमलिन चर्चा में भी कुछ ऐसा ही कहा था, जब आप अभी भी मास्को में थे, जो मेरे लिए बहुत प्रभावशाली था, कि आप बस खुलकर आलोचना कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। खैर, मुझे परवाह नहीं है। मैं इसे समझता हूँ। काश आपने सुपरमार्केट वीडियो में भी ऐसा ही कुछ और किया होता, और शायद पुतिन के सामने भी कुछ और ऐसा किया होता। लेकिन उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं। आप इसे सद्गुण के रूप में देखते हैं। हाँ, तो बात ऐसी ही है। क्या आपने एनबीसी न्यूज वाले बच्चे के साथ उनका इंटरव्यू देखा है? हाँ, मैं समझता हूँ। मुझे लगता है कि आप खराब पत्रकारों से इतने परेशान हैं कि आप उनमें से एक नहीं बनना चाहते। हाँ, ये शायद सही है वास्तव में। महान बातचीतों में कुछ चुनौतीपूर्ण विषय शामिल होंगे, जैसे डीनाजिफिकेशन में आपकी उलझन। खैर, सबसे पहले मैं आपकी आलोचना स्वीकार करता हूं और इसे स्वीकार करता हूं कि किसी न किसी तरह से मैं शायद उस चीज के विरुद्ध कदम उठा रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं है। और मुझे अमेरिकी पत्रकारों के प्रति जानकारी के आधार पर इतनी नफरत है कि शायद मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। सही कहा। ये एक तरह की रक्षात्मकता और मूर्खता है ना? नाजी वाली बात की बात करें तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक दूसरे से इतनी दूर की बातें कर रहे थे कि हम कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। आप समझे? और जब मैंने निष्कर्ष निकाला कि वे वाकई इसे गंभीरता से कह रहे थे, तो मैं सोचने लगा कि यह मेरे लिए बहुत अजीब है। ये ऐसा है, मैं ऐसे बहुत से इंटरव्यूज के बारे में सोच सकता हूं जहां कोई कहता है, मैं एक बार एक आदमी का इंटरव्यू कर रहा था और उसने काले इजरायलियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि हम असली यहूदी हैं। और मैंने ऐसा कहा, और ये कैमरे पर नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा कहा था। मुझे लगता है कि यह मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग था और हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि आखिर उसका मतलब क्या है